आज है और हर रोज आप एक नया कलाम लेकर के आते हैं और क्या ही खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। भाई जज़ाकल्लाह। एहसन वैसे ही तो नेशनल असेंबली के ऑफिशियल नात ख्वां तो नहीं है ना। माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह बड़ी मेहनत करके स्टेज पे माशाल्लाह पहुंचे बहुत हैं खूब, हमारे बहुत नुमान आला। भाई। और हमें नौमान भाई के साथ साथ हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें सिखाते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत इल्म है माशाल्लाह इनको। इमरानुल हक कल्याणवी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई के लिए स्पेशल तालियां बज रही भाई। भाई इनके लिए ऑडियंस इनके आने का मैं इंतजार करती हूँ। और सेगमेंट ऐसा है कि मेरे दोनों भाई इसी सेगमेंट इसी में आते segment में हैं। आते और हैं। इमरान भाई के तो मैं जमीन पे, ऑडियंस गवाह है, जमीन पे बैठ के इनसे मैं एडवाइस ले रही Advice। थी, मशवरे ले रही थी मैं जरूरी जिंदगी है, के। वो मशवरे बड़ी जरूरी क्योंकि है। रियलिस्टिक बात करते हैं इमरान बिल्कुल। भाई। इमरान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से अल्लाह का हैं? बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ऑडियंस का सवाल है, ऑडियंस के पास जो सवाल है वो जल्दी से कीजिए। मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो जाए इससे पहले कि कोई बिल्कुल। और लोग सवाल करना शुरू कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है आपसे कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत कुछ दिनों से बहुत ख़राब है। वो उनके सारे टेस्ट भी हो चुके हैं मगर सारे क्लियर हैं, मगर रात के टाइम पर वो बहुत बेचैन होते हैं, पूरी रात नहीं सो सकते और उनके पाँव में, दोनों पाँव में सूजन हो गई है। माइक करीब कीजिएगा थोड़ा। दोनों पाँव में सूजन हो गई है ना, और सारी रिपोर्टें क्लियर हैं, किडनी और लीवर और जितने भी टेस्ट हैं जो खून के टेस्ट डॉक्टर लिख के देते हैं, हार्ट के, उनकी सारी है ना रिपोर्टें साफ यानी है। कि आपने इलाज करवा लिया है, बाकायदा से इलाज करवा लेकिन रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रही। हाँ। ठीक है, अच्छा इसी तरह का एक और क्वेश्चन आया है, शायद इन दोनों का एक ही मसला हो कि मेरे छोटे बच्चे की कान में रात को बहुत दर्द उठता है, रोता रहता है। डॉक्टर से दवा भी ली है, डॉक्टर ने कहा है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मसला मुस्तकिल चलता जा रहा है। कोई वजीफा बता दें। आप वाली सिचुएशन है बच्चे की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि 2 दिन भी एक सवाल हमारा ऑन एयर आया था और रह गया था शिफा से मुतालिक, बीमारी से मुतालिक, उन सब का जवाब दे देता हूँ। एक तो इन खातून के लिए कि जो हस्बैंड के लिए कहा कि बीमार है, उनके लिए रूहानी को इलाज बता दूँ तो रूहानी इलाज ये बताता हूँ कॉमन, कि बसा औकात ये होता है कि बॉडी में कोई नज़र, जादू या अस्सी भी झपेटे के असरात होते हैं जिसकी वजह से बॉडी मुस्तकिल किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रही होती है। जिस तरह बच्चे के कान में दर्द है या इनके शौहर के पाँव के अंदर सूजन चल रही है और टेस्ट क्लियर है, तो तमाम वो हजरात के जो अपनी बॉडी में किसी भी किस्म का कोई इस तरह का प्रॉब्लम फील करते हैं, उनके लिए एक टोटका या अमल रूहानी बताता हूँ कि 7 बार सूरह फातिहा, और से सुन लीजिए, 7 बार सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी और 7 बार सूरह मुज़म्मिल, ये पढ़ के पानी में दम कर लें और पानी को बॉयल कर लें। बॉयल करके उसकी स्टीम लिया करें रेगुलर, कम से कम 1 हफ्ते तक तो लें। और फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ लेते रहें, कभी एक दिन ली, एक दिन छोड़ दी, एक दिन ली, एक दिन छोड़ दी। उससे होगा कि इन केस अगर बॉडी के अंदर कोई किसी किस्म के रूहानी मामला आते हैं, असर आते हैं, जिसको जो शिफायाब नहीं हो पा रहे, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, तो वो पसीने के ज़रिए से पूरी बॉडी का दर्द और मुश्किलात निकल जाएंगी। और बच्चे के कान के लिए दर्द के लिए एक मजीद भी बता दूं कि सूरह अलम नशरह लका सदरक, ये बॉडी के जिस्म के तमाम दर्दों के लिए बेहतरीन चीज़ है कि अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का वज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। ये इसकी शुरू की 3 आयतें, ये कम से कम 41 मरतबा पढ़ के बच्चे के कान में दम कर दिया करें या पूरी बॉडी में दम कर दिया करें। किसी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, जिस्म में दर्द है, तो इन आयतों को पढ़े तो इंशाअल्लाह इससे बहुत सारे दर्द जिस्म के ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। एक कॉल शामिल करेंगे। ननकाना साहब से कॉल है, बड़ा ही खूबसूरत हमारा शहर है। ननकाना साहब से कौन बात कर रही हैं? नादिया साहब। जी नादिया साहबा प्लीज। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए क्या कहेंगे आप? मैं आपकी जुगन में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके सारे शो देखती हूँ। थैंक यू सो मुझे मच आपसे मेरा मिलने बेटा। की बहुत ख्वाहिश है। इंशाल्लाह आप आए और मेरा हमारे शो ख्वाहिश में, है कि हमारे मेरे शो ना का मेरी हिस्सा शादी बने, को लाइव 6 ऑडियंस साल का। हो गए, मेरे 2 बेटे हुए थे, दोनों की डेथ हो गई। अब 4 साल हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और मैंने ये पूछना है कि क्या वाकई हकीकत है कि ये सब बातें हैं के बारे में पूछने। यानी कि एक सवाल है बेटे, आपके जब बच्चे हुए नॉर्मल पैदा हुए या मतलब उनकी हाँ जी, डेथ बाद नॉर्मल में हो गए हुई थे, या 9 बच्चे? माह के बाद पैदाइश हुई थी, दोनों की डेथ हो गई है। अब मेरे पास बच्चा नहीं और प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही। तो इसके लिए कोई वजीफा आप जानना चाह रही हैं? कंसीव भी नहीं कर पा रही बेटे उन्होंने एक कहा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि मान भाई हमेशा कहते हैं, अपनी पूरी मुकम्मल करवाएं, डॉक्टर से रुजू करें, प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से अपना सिर्फ चेकअप एक कराएं। सवाल करना जी, चाहूंगा, इमरान भाई। बच्चों की डेथ थोड़ी एज के बाद हुई थी हाँ मैं भी या ये पूछ फौरन रही से थी। हो गई थी? हाँ जी। एक बेटा मेरा 1 माह के बाद उसकी डेथ हुई थी, 1-2 दिन बाद डेथ हुई थी, पैदाइश के 2 दिन बाद। अच्छा, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। जी इमरान भाई क्या अच्छा, कहेंगे? इसमें कॉमन प्रैक्टिस ये है कि आम तौर पे, वैसे तो देखो नॉर्मल अल्लाह के हुक्म से मौत हयात सब मुकद्दर होती है,
आम तौर पे ये होता है कि ऐसे ख़वातीन को कोई साय के मामला, जिनको हम उर्दू के अल्फाज में कहते हैं झपेटे के असरात कहते हैं, कि वो होते हैं जिसकी वजह से बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। मेडिकल ट्रीटमेंट का तो आपको मशवरा दे दिया गया कि वो लाजमी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ रूहानी अगर मामला आते हैं तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कंसीव अगर नहीं हो रहा तो एक दफ़ा जब कंसीव हो चुका तो इसका मतलब है कि फर्टिलिटी तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट है कि आपने कंसीव किया, बच्चे पैदा भी हुए, तो उसमें ये इंशाल्लाह दोबारा कंसीव हो जाएगा। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसकी पहली जो आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये 2 आयतें कम से कम 313 मरतबा पढ़ के बादामों में दम करके रख लें, और रात को सोने से पहले या दिन में किसी भी टाइम सहूलत आपको तो 7 बादाम इसके खा लिया करें रेगुलर, जब तक कंसीव ना हो तो खाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द औलाद के नमस्ते मालामाल एक फरमाएगा। दफ़ा आयत रिपीट करेंगे इमरान भाई, प्लीज़ आयत रिपीट कर दीजिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक, ये तख्लीक का जिक्र आ रहा है इसमें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। खलक़ल इंसान मिन अलक़, फिर तख्लीक का जिक्र आ गया कि अल्लाह ने इंसान को वो एक बूंद से पैदा फरमाया। तो कम से कम ये 2 आयतें 313 मरतबा पढ़ के, कोई आधा किलो बादाम हो, 1 किलो बादाम हो, उसमें पढ़ के रख लें। इमरान भाई 313 की जो वजह है वो पूछ सकता हूँ मैं आपसे खास तौर पे कि ये बड़ा बिल्कुल, 313, मैं जानता हूँ कि मैं चाहता हूँ 313 एक्सप्लेन भी बहुत करें। खूबसूरत। जी, बड़ा खूबसूरत अदद है और आप जानते हैं भी माशाल्लाह, लेकिन वजाहत के लिए पूछ रहे तो ये इसके लिए कि चूंकि असहाब बदरीन 313 थे, तो इस फिगर के अंदर बहुत ही बरकत रखी गई है। अगरचे गैर मुस्लिम इस 13 के अदद को बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल ही वो नेगेटिव लेते हैं, जी, लेकिन ये 313 हाँ, लेकिन इस्लाम में 13 का भी और 3 जोड़ें का तो भी 7 313 बनता है नंबर। बहुत जी, जी, ज़बरदस्त 7 किस्म का ये आदत है, और असहाब बदरीन के हर चीज़ से निस्बत है, तो इस 313 की भी अक्सर वज़ाइफ में बहुत तासीर होती है। तो 313 ठीक है, इस बार नंबर पढ़े की जाए। मकबूलियत भी ज्यादा और काट भी नहीं होती इस नंबर की अच्छा। इस तरह से। अच्छा, ये चूंकि मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि YouTube पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप YouTube पे देख लें, अगर आपको समझ ना आए रिपीट कर लीजिए। एक इन्हीं से रिलेटेड ये कि ये जो बादाम घर में पड़े हुए तो ये खुद भी खाएं, अपने शौहर को भी खिला सकती हैं। बिल्कुल शौर भी खाएं, ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि अक्सर शौर के अंदर भी कभी कभी वो कोई स्पर्म्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जी। जिसकी वजह से पहले तो हमेशा ये होता था कि ब्लेम बीवी को दिया जाता था कि तुम औलाद नहीं पैदा कर सकती, लेकिन अब ज़ाहिर मेडिकल साइंस ने प्रूव किया कि भाई वो प्रॉब्लम मर्द में भी हो सकता है, तो मर्द के लिए भी कि वो बादाम दम के इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुशखबरी अता फरमाएंगे। ठीक हो अच्छा, गया अब जी। एक ऐसा सवाल जो अनफॉर्चुनेटली आज भी हर दूसरे घर की प्रॉब्लम है कि मेरी शादी जब से हुई है तब से सुकून की सांस नहीं ली। ससुराल में जालिम और हासिद लोगों की से वास्ता पड़ गया है जो मुझको सताने में और जुल्म करने में लगे रहते हैं। कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे कि उनका जुल्म और हसद ख़त्म हो जाए। जी जी, रोंगटे खड़े कर देने और सवाल है ससुराल जी का हाँ, जी तो हाँ। अल्लाह ताला मामलात अच्छे करे। कि उमूमन अक्सर हमारी दोशीदाओं को, बच्चियों को, कि जो एक ड्रीम लेकर जाती हैं कि भाई अब मेरी शादी हो रही है और मैं एक बड़ी लाइफ नई एंजॉय जिंदगी करूंगी, शुरू होगी। नई जिंदगी शुरू करूंगी। तो बहुत से खानदानों में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वहाँ जब वो बहू जाती है तो उसके जाने से 2 दिन पहले जो घर की जो मासियाँ वासियाँ काम करना उनको आ रही निकाल होती देते हैं। उनको छुट्टी दे दी जाती है कि भाई हमारी अब एक नई और मॉडर्न मासी आ रही है दुल्हन बन के। तो ये जुल्म न किया करें, जब वो आए तो शहजादी बन के रखें। लड़कियां ड्रीम बहुत कुछ देखती हैं कि भाई मेरा जो ना वो बाबू सोना आएगा, भी मुझे जो ना वो घोड़े में सज के और मेरा वो एक शहजादा आएगा, वो मुझे पता नहीं वो दुनिया घुमाएगा, चांद सितारे जो तोड़ के लाएगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे क्या क्या चीज़ें पेश करेगा, गिफ्ट देगा। और वो अब वो फल भी तोड़ के लाके हाँ, नहीं दे रहा होता है। जब उस पहले वादे करता था कि जी मैं तेरे चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, फिर जब वही बीवी कहती है कि भाई गली के कोने से दही लेके आ जाओ, तो वो नाक मुँह चिढ़ाता है और बातें आधा सुनाता किलो है। टमाटर उठा के ले आओ तो हाँ। तब आधा किलो तो गालियाँ 10 मिलती हैं बातें और तो कुछ नहीं 10 मिलता। बातें सुनाता है। तो इसलिए ऐसा खुदा न खासा न किया करें। अक्सर मियाँओं की शिकायत ही होती है कि वो मियाऊं। मम्मी डैडी म्याऊं म्याऊं की म्याऊं। कि वो मम्मी डैडी होते हैं कि आ गए, अब वो माँ के साथ बैठे, माँ का आप क्यों मकाम हंस रहे हैं? है आप भी मम्मी डैडी हैं। तो माँ के साथ बैठे हुए, अब वो माँ के साथ टीवी देख रहे हैं, बीवी बेचारी बेडरूम में इंतजार कर रही है, You are- और वो रात को 2-2 3-3 बजे गए, फिर बेडरूम में जाके सो गए। आपको हंसी क्यों आ रही है एहसन? ये जो लफ्ज है ना बर्गर और मम्मी डैडी, ये ऐसा लफ्ज इसको वो और मियाऊं, ये इमरान भाई हमेशा रोज आके हमें हंसाते, लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, नहीं, honestly, ये reality है। सॉरी बर्गर ये भी है, लेकिन अपनी वाइफ के लिए प्रॉपर स्टैंड लेते हैं और हमेशा अपनी बीवी को हर जगह पे सपोर्ट किया। Honestly, बात ये है, आप करना बर्गर पर चाहिए। लोगों पे और मियाओं पे नहीं डाल सकते। बर्गर लोगों पे नहीं कर रहा मैं, ये अंडे वाले बर्गर जो लोग होते हैं ना, अंडे वाले। कि जो शादी से पहले तो बहुत वादे करते हैं कि जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और शादी के 1 महीने 2 महीने बाद जो ना अंडे वाला बर्गर दूसरा ये वाला सही बर्गर है। नहीं, ये वाला ये बर्गर हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा फॉरेन अच्छा, बर्गर वो ठीक है। देखिए ऑडियंस को हंसा दिया आपने। अच्छा, मजाक के अलावा ये उधर तो जरा हंसी का फिट देखे कोई, हंसी का फिट Audience- देखे जरा कोई। अच्छा, इमरान मैंने इतनी अच्छी बात की कि वाकई एक लड़की, आप खुद सोचिए कि अगर आप बहनों और बेटियों वाले हैं, आप अपनी तरफ ले लीजिए, अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली में देख लीजिए कि आपकी बच्ची या आपकी बहन कहीं पे जाए
और इस कदर डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े तो सारी ज़िंदगी का जो एक बच्ची का ख्वाब होता है वो चकनाचूर हो जाता है। तो एक पूरे घर का माहौल, उसमें लड़के की माँ, लड़के की बहनें, लड़के के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ा मसला लेकिन है। ऐसे एक कॉल शामिल लड़कियों को, करें। लेकिन लड़कियों को भी एक औरत होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब किसी ऐसे घर में जाएं जिसको अपना हम बनाना चाहते जी, हैं जी। तो हमने भी अपने एफर्ट्स करने हैं। ये नहीं कि वहाँ पे जाके सास की हर बात पे झगड़ा, लड़ाई, फसाद, जी हाँ। मियाँ के अच्छा, पास, मैं ये बैलेंस की गेम थोड़ा है। सा इस बात पे मुझे पता है क्यों इख्तिलाफ, आप सही कह रही ऐसे हैं। मैंने अपनी दोस्तों को नहीं, करते हुए मैं- देखा है मैं ना, सुनता हूं, अपने मैं घर आपको- खुद बर्बाद जब किए। आप यंग एज के होते हैं ना, 20s में, 30s में, हाँ, आप छोटे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, आप छोटे होते हैं, बेवकूफ़ाना छोटे हरकतें हैं। करते हैं। बड़ों का काम है कि उन बेवकूफ़ाना हरकतों को अवॉइड करना, उनको दरगुजर और करके गाइड उनको करना, सिखाना। और गाइड हाँ, अगर करना। बहुत बड़े ही तो केस मसले है ना, बड़े तो और तड़का लगाते हैं। जी तड़का। और बुशरा तड़के ना साहिबा, लगाएं। बुशरा साहिबा हमें कॉल कर रही है अटक से। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बुशरा जी, आप टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें और जो सवाल बोलें। पूछना है जल्दी से मेरी जान पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम अरे सवाल कीजिए बुशरा साहिबा। सर, मेरा सवाल है यादाश्त के बारे में। मैं यादाश्त के बारे में सवाल करना यादाश्त। चाहती हूँ कि यादाश्त के बारे में क्या वजीफा हो सकता है। जब मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से अपने जुमले पहचाने थे कि टेलीविजन मीडिया में डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जियो न्यूज पर मॉर्निंग नशरियात कर रहे थे, तो तब मैंने अपने जुमले पहचाने। याददाश्त के बारे में जानना चाह रही हैं, और अगर अल्लाह आप ये भी ताला- बता दें कि आजकल बहुत से लोगों की याददाश्त ओल्डर एज में भी खराब हो अल्लाह जाती ताला, है। उन्होंने नाम लिया डॉक्टर आमिर लियाकत का, अल्लाह उनको गरीब की गरीब की रहमत रहमत करे, करे उनके और अल्लाह दर्जात ताला बुलंद अगले फरमाए। दर्जात आमीन। उनके लिए आसानी पैदा करे, दर्जात बुलंद करे। जनाब उनको दुआ देना जरूरी है। आमीन, जी इमरान भाई। जी हाँ, और वो पहला वाला सवाल अधूरा थोड़ा रह गया था कि मोहब्बत का उन्होंने कहा था ससुराल में मोहब्बत पैदा हो, हसद से बच जाए जो ससुराल में है। तो सूरह कसस की एक आयत है, वो अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, आयत नंबर गालिबन 41 है या 31 है, इसको देख लीजिएगा। वो अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, ये जहाँ भी ससुराल वाले हसद कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो खाना वाना पकाते वक्त उन पर दम कर दें। और और अगर वो दम करते देख लेंगे तो वो तो लड़ेंगी कि दम कर रही है हमारे पे। हाँ, तो उनका दम ही निकल जाएगा, फिर तो दम निकाल उनका- लेंगे। तो ये लेकिन देखें बहरहाल दम इस तरीके से करेंगे बस वो जिसके अंदर जो है ना कोई आपस में दुश्मनी पैदा हो ना। लेकिन ये दम तो हमारे रूटीन में चल रहा होता है, सास बहू पे कर रही होती है, बहू सास पे कर रही होती है। रही बात इनकी याददाश्त की कि याददाश्त अगर कमज़ोर है तो उसके लिए बताया था सूरह रहमान की शुरू की दो आयतें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमल बयान, ये 4 आयतें हैं अल्लमल बयान तक। ये पढ़ा करें, कितनी दफ़ा भी चाहे पढ़ें, इंशाअल्लाह याददाश्त अच्छी होगी। एक सवाल ऑडियंस से जल्दी से प्लीज कर लीजिए। याददाश्त का भी हो गया। मेरा बेटा मोहतशम 10 साल का है, हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं ना, तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, असातिज़ा भी बहुत तारीफ़ करते हैं, सबक भी अच्छा सुनाते हैं, मगर ज़्यादा नहीं सुना पाते हैं। जब वो ज़्यादा सबक लेते हैं ना तो उनके होंठ के बाहर इतने ज़ख्म पड़ जाते हैं कि बहुत तकलीफ़ में होते हैं, फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं। अच्छा, आपने ज्यादा करके क्या करना, अगर आराम आराम से सीख रहे हैं तो सीखने 10 साल के हो गए ना, तो अब 2 साल और ले लेंगे, क्या हो गया मेरी कि हर एक की अपनी कैपेसिटी नहीं, होती उनके है। असातिज़ा की उनकी जो ना वो है कि वो ये कहते हैं कि इनका सबक ज़्यादा होना चाहिए। अरे बस ज्यादा पता नहीं होना क्यों चाहिए। हर एक की कैपेसिटी बच्चा ना, मुख्तलिफ हर है। बच्चा मुख्तलिफ होता है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी। लेट और हिम वो बी। पढ़ने में भी बहुत शरारती, बहुत यानी कि लेट हिम बहुत बी। ही ही इज शरारती अ हैं। चाइल्ड। उनको प्लीज खैर एनीवे पढ़ने लेकिन के लिए ऐसा नहीं, ये प्लीज। जख्म वाली बात जरा डरावनी है। हाँ, ये जख्म रायना जब हो हो जाती है बहुत ज्यादा। जब वो ज्यादा सबक लेते हैं उसी दौरान उनके जख्म आ जाते हैं। चले, बहरहाल नज़र के मामला भी होते हैं। हाँ, मुसाफ़ात ये भी हो सकते कि नज़र की वजह से भी इंसान वो हो जाता है डिस्टर्ब। तो सूरह अलम नशरह, पूरी सूरह अलम नशरह लका सदरक जो है, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक से लेकर एंड तक, ये 7 मरतबा सुबह कोशिश करें कि मदरसे जाने से पहले उनको दम करके पानी पिला दें और ये उन पर डायरेक्ट भी दम कर दें, तो इंशाल्लाह ये तमाम हिफाज़त कराम के लिए बेहतरीन आयतें हैं। ठीक हो गया जी। नोमान भाई, हम चाहेंगे आपके कलाम की जाने बढ़े और